to Kent Public High School and Girls College System. Our today's topic is wind, storm, and cyclone. This is a new chapter, that is chapter number 13. Life cannot exist on earth without air. Breathing keeps us alive. हम एयर से हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं. एंड द चैप्टर डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मूवमेंट. जो मूवमेंट होती है एयर की, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड द मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प्स अस इन मैनी वेज, लाइक वी ड्राई अप wet cloths and the colorful kites, sail ships and run windmills with the help of movement of air. The cool breeze that flows during springtime make us happy. जो स्प्रिंग में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वो हमें बहुत फैसिनेट करती हैं. सिमिलरली द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर इज़ करीड बाय एयर. जो फूलों की खुशबू है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाती है तो वो हवा के ज़रिए जाती है. हाउएवर एयर मूवमेंट इज़ गुड एज लॉन्ग एज इट हैपन एट द जेंटल स्पीड. उसी वक्त तक हवा अच्छी लगती है जब तक वो एक नॉर्मल स्पीड में हो, बट व्हेन एयर मूव्स एट अ हाई स्पीड इट बिकम्स डेंजरस. Storms and cyclones are the effect of high speed air. In this chapter, we will learn about the causes and properties of air movement and its effects on our lives. We will also learn about the precautions, safety measures, and technological advancement to protect ourselves from high speed wind. Now let's discuss about wind. Wind is the motion of air along the surface of the earth. ठीक है, अर्थ की जो सरफेस है उस पर जो मूवमेंट होती है अर्थ की, उसे विंड कहते हैं. एंड एयर और विंड मूव विद अ पर्टिकुलर स्पीड एंड हैज़ अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन. मीन एक पर्टिकुलर स्पीड होती है और इनकी एक डायरेक्शन भी होती है. आपने नोट किया होगा जब हवा चल रही होती है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है. विंड्स आर कॉज्ड बाय द हीट ऑफ द सन. ये विंड जो होती है वो हीट ऑफ सन से होती है. एंड व्हेन अ प्लेस गेट हीटेड बाय द सन द एयर अबव इट ऑल्सो बिकम्स हॉट. जब हीट सन की आती है एटमॉस्फेयर में तो वो प्लेस जो है हॉट हो जाती है. दिस हॉट एयर बीइंग लाइटर. और जब हवा जो है लाइट वार्म होती है तो वो लाइट हो जाती है, उसका वेट कम हो जाता है. दैन द सराउंडिंग कोल्ड एयर मूव्स अप टू फिल इन द स्पेस. इस तरह क्या होता है, जो कोल्ड एयर वो थोड़ी सी हैवी होती है, वो नीचे की तरफ आती है, और जो हीट हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है क्योंकि उसका वेट कम हो जाता है. टू फिल इन दिस स्पेस एंड कूलर एंड डेंसर एयर ब्लो इन फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज. इसी तरह जो एयर है वो सराउंडिंग में उसकी मोशन होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है. दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड फ्लो. ठीक है, इस मूवमेंट को विंड फ्लो कहते हैं. मूविंग एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग दैट कम्स अलॉन्ग इट्स वे एंड ट्राइज टू पुश दैम अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट. मीन जब हवा चल रही होती है तो उसके अपोजिट साइड पे जो भी चीज़ आ रही होती है वो उसको प्रेशराइज करती है. आप लोग भी कभी ये नोटिस कीजिएगा कि जब आप लोग चल रहे होते हैं, हवा तेज़ चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि हवा आपको पुश कर रही है. Now following our examples show that the moving air exerts pressure on everything along its way. The leaves and branches of trees always bend in direction of wind flow. आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, इसमें ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं उसी तरफ झुकी होती हैं जिस तरफ की हवा है. ठीक है, द फ्रीली सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल इन एयर ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो. जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. एंड द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम चिमनीज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. अब ये चिमनी से जो धुआं निकल रहा है उसकी डायरेक्शन भी जिस साइड पे जा रही है वो उसी साइड पे, मीन जिस साइड से हवा आ रही है ना उसी डायरेक्शन में वो चिमनी का जो धुआं है वो भी बह रहा है, उड़ रहा है, सॉरी. एंड द काइट्स फ्लाई ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो. और जब हम काइट फ्लाई करते हैं तो वो भी विंड की डायरेक्शन में ही फ्लो होती है. एंड द क्लॉथ्स प्लेस्ड ऑन क्लॉथ लाइन टू ड्राई अप आर पुश्ड बाय द विंड. अब ये देखें यहाँ पे क्लॉथ लाइन पे जो क्लॉथ्स हैंग किए हैं ये भी हवा की डायरेक्शन में उड़ रहे हैं. ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर मेक्स इट ईजियर टू सेल द बोट्स. जो बोट्स होती हैं सी में उनको सेल में करने में भी विंड की जो डायरेक्शन है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एंड द एयर मूवमेंट पुशेस द फ्लैग्स एंड बैनर्स इन वन डायरेक्शन. अब जिस तरह ये फ्लैग जो है वो उड़ रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हवा है. हैव यू सीन अ वेदर रॉक और अ विंड वेन? यस, ये क्या है, ये है विंड वेन. दीज आर डिवाइसेस टू ऑब्जर्व विच वे द एयर इज़ ब्लोइंग. ये जो डिवाइस है ये मेजर करती है कि ये जो विंड है ये किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है. विंड वेन इज़ ऑल्सो नॉन एज बाय द नेम
वेदरमैन, इसे हम वेदरमैन भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंटेड एरो, आपको नज़र आ रहा है इसमें एरो विद अ लार्ज रेयर के साथ एक पॉइंटेड एरो, एंड इट रेस्ट ओवर अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ऑन अ पोल एंड इज फ्री टू रोटेट। मूविंग एयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द एरोज, ऑन द पॉइंटेड एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। जो एयर है वो इसी, ये जो इसका एरो बना हुआ है ये उसी डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ विंड आपको शो करेगा। एंड द विंड वेन फिक्स्ड ओवर अ बिल्डिंग ऑल्सो हैव अ फिक्स नॉर्थ पे बिल्डिंग पे ये फिक्स होता है, एंड ईस्ट वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन मार्कर्स, उसमें मार्कर्स भी होते हैं, मीन्स चारों तरफ ये आपको नज़र आ रहा है ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ की लगे हुए, एंड इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई फ्रॉम विच डायरेक्शन द विंड इज़ कमिंग। ठीक है, यह हमें हेल्प आउट करता है कि किस साइड से हवा आ रही है, एंड टू विच डायरेक्शन इज़ टू गोइंग, और किस डायरेक्शन में जा रही है। एयर प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। अब एक बैरोमीटर होता है, इससे भी ये एयर का जो प्रेशर है और एयर की जो डायरेक्शन है उसे एयर प्रेशर इसमें से मेजर किया जाता है। बैरोमीटर डिटरमाइन वेदर अ डे इज़ गोइंग टू काम और स्टोमी। बैरोमीटर से आपको पता चल जाता है कि जो डे है स्टार्ट हो रहा है वो कैसा होगा, वो खामोश डे होगा या स्टोमी बहुत ज़्यादा तूफान वाला होगा। और वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो एट होम एज शोन इन दिस एक्टिविटी। मीन्स हम ये घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर। इफ़ वी कीप अ हैवी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल पेबल्स ऑन आवर पाम, हम अपनी हथेली पर जब हैवी पेबल्स रखेंगे वी फील इट इज़ गिविंग प्रेशर ऑन आवर पाम, हमें ऐसा फील होगा कि हमारी हथेली पर प्रेशर आ रहा है। इफ़ यू कैन स्विम you know that the pressure of water on your body increases। जब आप स्विम करते हैं तो वाटर का प्रेशर आपकी बॉडी पे आता है, एंड व्हेन यू गो डीपर इन वाटर सिमिलरली द एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस एक्सर्ट अ प्रेशर। ठीक है, जो एयर होती है सराउंडिंग में वो आपके बॉडी पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एवरी रीजन ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ अ सर्टेन इट्स एयर प्रेशर। ठीक है, हर जगह पे डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टाइप का प्रेशर होता है एयर का। And that is the end of our lecture. Thank you.